मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि सुन्नत के मुताबिक कब्र का साइज क्या होना चाहिए? कब्र की लंबाई है, चौड़ाई, इसमें भी कोई हुक्म है या? जी बिल्कुल। एक तो देखें, मैयत के लिए हुक्म तो ये है कि दफनाना है, ठीक है, कि उसकी मैयत जो है वो छुप जाए ज़मीन के अंदर। एक तो ये है। जो सुन्नत मुबारका है, जो होना चाहिए बेहतर, उसमें ये है कि कब्र की लंबाई जो है ये मैयत के कद के बराबर होनी चाहिए। लंबाई की लंबाई है, और जो चौड़ाई है ये आधे कद के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और गहराई जो है नीचे ये कम से कम आधे कद तक होनी चाहिए, सही। और बेहतर ये है कि ये भी कद के बराबर हो, सही। यानी लंबाई भी कद के बराबर और गहराई भी कद के बराबर, और जो चौड़ाई है वो आधे कद के बराबर होनी चाहिए। ये बेहतर तरीक़ेकार है, ये करेंगे तो इंशाल्लाह ये मैयत के लिए मुफीद होगा। ये इरशाद फरमाए कि अब कब्र बंद कर दी और दफना दिया, सब कुछ सिलसिला हो गया, फातिहा वगैरह के हवाले से क्या हुक्म है? अजान भी दी जाती है, इस हवाले से क्या आप इरशाद फरमाएंगे? बाज़ लोग इस तरह के वसवसों का शिकार होते हैं कि सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं था और ताबईन के दौर में ऐसा नहीं था, अब ये नए नए तरीके ईजाद हो गए, इस हवाले से क्या फरमाएं? देखें, जो फातिहा वगैरह है ये चीज़ें तो अपनी किसी न किसी तरीके से मौजूद थी। कब्र के पास बैठ के तकबीर पढ़ना और उसके लिए दुआ करना, ये तो अहादीस तय्यबा से साबित है कि हुज़ूर इस्लाम ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया और कहा कि अभी इसका इम्तिहान होने लगा। फिर इसके बाद तलकीन का हुक्म मौजूद है, ये चीज़ें तो मौजूद हैं। जहाँ तक रहा अजान का मामला, तो अजान देना भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है, जो देगा उसके लिए फ़ायदेमंद है, और इसके बहुत सारे दलाइल हैं। पहली बात तो ये कहना कि अजान जो है वो सहाबा के दौर के अंदर इस तरह कब्र पर नहीं दी जाती थी। देखें, ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए। जो इस तरह के वसवसे डालते हैं ज़हनों के अंदर कि जो चीज़ सहाबा के दौर में नहीं है वो करना ही नाजायज़ हो जाता है, सही, ऐसा नहीं है। हमने कई दफ़ा अपने सिलसिलों के अंदर इस बात को बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। ये मुस्लिम शरीफ के हदीस से पाक है कि जो शख्स इस्लाम के अंदर कोई अच्छा काम ईजाद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस अच्छे काम का अजर अता फरमाता है, और जो उस पर अमल करते रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन अमल करने वालों को सवाब देगा और इस बंदे को भी सवाब अता फरमाएगा जिसने वो अच्छा काम ईजाद किया था। ठीक। ये जो हदीस पाक है कि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत जो है वो गुमराही है और गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। इस बिदअत से मुराद जो है ये बिदअत वो है कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जो शरीयत मुतहरा के उसूलों के खिलाफ हो। अब जहाँ तक रहा अजान का मामला, तो अजान बहुत सारे मकामात पर देने की किताबों के अंदर सराहत मौजूद है, ठीक है। यानी जिस तरह अजान कान में देना की तो सुन्नत से साबित है। इसके अलावा जिन्नात के असर के वक्त, वबाओं के आने के वक्त, मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो अजान देने के तज़किरे मौजूद हैं। उनमें से बहुत सारे मकाम वो हैं कि जो सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान के दौर के अंदर नहीं हुआ करते थे, और ये अभी नहीं, काफ़ी पहले उलमा इस बात को लिख के जा चुके हैं, यानी आज से सैकड़ों साल पहले इस बात को उलमा ने लिखा है कि इन मौक़ों पर जो है वो आप अजान दे सकते हैं। सही। अब रहा कब्र पर अजान देने का मामला, तो देखिए कि अजान जो है इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। सही। अजान का एक फ़ायदा ये है कि जब अजान दी जाती है कभी भी, तो अजान की वजह से शैतान दूर भागता है। हदीस पाक के अंदर है कि गोज़ मारता हुआ रोहा के मकाम तक जाता है, सही, बहुत दूर तक चला जाता है। तो शैतान अजान की आवाज़ से दूर भागता है। और कब्र जो है ये आखिरी मकाम होता है कि जहाँ पर आके शैतान जो है वो बहकाने की कोशिश करता है। सैयदना सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत जो है, आपका कौल जो है ये नवादिरुल उसूल के अंदर नकल किया गया है कि जब बंदे से कब्र के अंदर सवाल होता है कि मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो उस वक्त भी शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे कह दे, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं हूँ। वहाँ पर भी बहकाने की कोशिश कर रहा होता है। तो बाकायदा कब्र के पास बैठ के तकबीर कहना, यानी अल्लाह अकबर कहना, तस्बीह कहना, यह अहादीस तय्यबा से साबित है। तो वो फ़ायदेमंद था, जब ही तो हुआ ना। तो इसी तरह कब्र पर अजान देना ये मुसलमान के लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो ये कहना कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के दौर के अंदर नहीं था, ये बात इस लिहाज से कि अब दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। सही। कि सहाबा के दौर में नहीं तो अब भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम, 50 काम हैं कि जो सहाबा के दौर में नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब है, हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर ये हुक्म है कि ज़बान से नियत की जाए। सही। हम नियत करते हैं ना ज़बान से कि मैं आज की नमाज फजर जो है वो 2 रकात फ़र्ज़ अदा करता हूँ, ठीक। बिदअत लिखा उलमा ने इसको, ठीक। लेकिन उसके साथ ही ये लिखा है कि बिदअत मुस्तहसना है, अच्छी बिदअत है, अच्छी बात है, क्योंकि इसके ज़रिए से बंदा अपनी नीयत को हासिल करने पर कादिर हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं कि जो सहाबा के दौर में नहीं हुआ करते थे। जैसे आज हमारे करने लोग जहाज पे गए
تو کس صحابی نے؟ ٹھیک ہے وہ اس طرح گئے، لیکن وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دنیاوی مثال ہے. چلو ٹھیک ہے دنیاوی مثال ہے، لیکن ہے تو نئی چیز نا، نئی چیز ہے، کام تو نیک کر رہے ہیں نا آپ. تو احادیث طیبہ کا درس دینا جس انداز میں ہم دیتے ہیں، جو انداز ہم نے اپنایا بھائی یہ صحابہ کے دور کے اندر نہیں تھا، لیکن یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ شریعت مطہرہ کی کسی اصول سے یہ ٹکراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، لہٰذا یہ کرنا درست ہے. اب میں کہاں اس کی تفصیل کے اندر جاؤں کہ کس کس نے بدعت کی 5 قسمیں کی بھی ہیں. صحیح ہے. یعنی بڑی پرانی کتابوں کے اندر اور بعد والی کئی کتابوں ایسے افراد کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جو ان چیزوں کا منع کرتے ہیں. عربی میں وہ باتیں موجود ہیں کہ بدعت کی انہوں نے 5 قسمیں کی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک بدعت مستحسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. بدعت کو لوگ علماء نے واجب لکھا کہ وہ واجب بھی ہے بعض صورتوں کے اندر. صرف و نحو کا سیکھنا جس سے آپ قرآن و حدیث سیکھ سکتے ہیں، تو اس کو واجب علماء نے قرار دی کہ بدعت واجبہ ہے، سیکھنا ضروری ہے اس کو. تو یہ بدعت کا لفظ جو ہے نا، یہ جو ناپسندیدہ انداز میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو بدعت مکروہہ ہے، وہ بدعت کے جو قرآن و حدیث کے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، وہاں اس کی ممانعت ہے. ورنہ وہ بدعت کہ جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، ہرگز ایسے نئے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے.